लेकिन क्या हर एक स्टीम जनरेटर बॉयलर है? तो यहाँ पे सवाल आता है कि नहीं, जितने भी स्टीम जनरेटर है तो सारे के सारे स्टीम जनरेटर बॉयलर नहीं है ना? तो क्या अंतर है? स्टीम जनरेटर कोई भी हो सकता है, लेकिन बॉयलर बनने के लिए उसका वॉल्यूम कितना पकड़ लेंगे हम लोग? 22.75 लीटर। 25 ये लीटर। कैपेसिटी हो अगर हो गया, कैपेसिटी कितना है? 22.75 लीटर एंड अबव। इससे ऊपर अगर गया तो इसको क्या बोला जाएगा? एक बॉयलर। बॉयलर। तो बाय डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? ए बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल। बॉयलर क्या है? एक क्लोज्ड वेसल है दैट कैन जनरेट स्टीम अंडर प्रेशर। जो क्या कर सकता है? स्टीम बना सकता है प्रेशराइज्ड कंडीशन में। दैट कैन जनरेट स्टीम अंडर प्रेशर एंड whose volume is 22.75 लीटर एंड अबव। कि 22.75 लीटर से ऊपर होगा, क्लोज्ड वेसल होगा, स्टीम बना रहा होगा और प्रेशराइज्ड होगा, तो ये एक बॉयलर है। ऐसा क्यों बोला गया? कि पकड़ लो मेरे घर में एक प्रेशर कुकर है। अब ये जो प्रेशर कुकर है, इस प्रेशर कुकर में स्टीम बनता है। पानी दे दो तो इससे स्टीम बनेगा, है ना? बनता है। क्या ये प्रेशर कुकर एक बॉयलर है? तो एक प्रेशर कुकर को हम प्रेशर कुकर बोल रहे हैं, लेकिन उसको बॉयलर नहीं बोल रहे हैं। बट अगर इसी प्रेशर कुकर का जो कैपेसिटी है वो अगर 22.75 लीटर से ऊपर हो जाए तो ये एक बॉयलर कहलाएगा। दैट विल बिकम ए बॉयलर। एम आई क्लियर? ये एक बॉयलर बन जाएगा। तो प्रेशर कुकर नॉर्मली हम लोग 3 लीटर का प्रेशर कुकर, 5 लीटर का प्रेशर कुकर यूज कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा 10 लीटर का प्रेशर कुकर यूज कर लेते हैं। बट अगर प्रेशर कुकर 22.75 लीटर एंड अबव है, देन इट इज ए बॉयलर। तो समझ में आ हम्म। गया कि बॉयलर क्या है, बॉयलर का डेफिनेशन क्या है। और ये डेफिनेशन किसने दिया है? कि ये इसका वॉल्यूम जो है 22.75 लीटर ही होना पड़ेगा या उससे ऊपर होना पड़ेगा? आ, ये डेफिनेशन कहाँ से आया, क्यों आया? तो ये डेफिनेशन आया हमारा आईबीआर 1950 के हिसाब से, है ना? आईबीआर के बारे में मैंने लेक्चर में पूरा बताया हुआ है। लेक्चर नंबर 1 2 ये सब देख लेना सारा। वो लेक्चर 1 में ही आईबीआर मैंने कवर किया हुआ है, एक बार देखना इसको। ठीक है। इंडियन बॉयलर ठीक। रेगुलेशन या फिर इंडियन बॉयलर रेगुलेटरी एक्ट 1950। आईबीआर के अंडर में दो चीजें आती है। आईबीआर दो चीजों को डिफाइन करता है। एक रूल्स डिफाइन करता है, दूसरा रेगुलेशंस डिफाइन करता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है? रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है? शुरुआती दिनों में इनमें कोई डिफरेंस नहीं था। रूल्स रेगुलेशन सब, बॉयलर चलाना है तो चलाना है ना? सही। तो सारे मिला हुआ था। लेकिन क्या देखा गया इसमें, बहुत सारी दिक्कत वाली बात ये हो गई कि हर एक स्टेट अपने हिसाब से रूल्स बनाने लगा। अब जब हर एक स्टेट अपने हिसाब से रूल बनाएगा तो जो बॉयलर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन का बॉयलर नहीं बना सकते हैं। तो इसमें आई बिजनेस में दिक्कत। ये शुरुआत हुआ तुम्हारा कलकत्ता से, जब कलकत्ता में बॉयलर फट गया और फिर वहां से कुछ गवर्नमेंट क्या हुआ कि एक्टिव हुआ, नहीं यार बॉयलर को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ना। सो इंडिपेंडेंस से पहले का बात है। उसके बाद धीरे धीरे देखा गया
कि भाई अलग अलग स्टेट है, पकड़ लो आसाम के लिए अगर बॉयलर बनाना है तो इसका दूसरा स्पेसिफिकेशन है। अगर आप गुजरात के लिए बॉयलर बना रहे हो तो गुजरात गवर्नमेंट का अलग स्पेसिफिकेशन है। अब बॉयलर मैन्युफैक्चरर्स परेशान हो गए कि क्या करें, तो आईबीआर फॉर्म हुआ और आईबीआर का गाइडलाइंस ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। रेगुलेशंस वो सारी बातें स्पेसिफाई करेगी जो टेक्निकल रिलेटेड है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है। क्योंकि पकड़ लो इंडिया में ना हर एक जगह पे थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक वेरिएशन आएगा, बट उसके हिसाब से बहुत ज्यादा टेक्निकल वेरिएशंस की जरूरत नहीं है। जो बॉयलर हम राजस्थान में लगा सकते हैं वही बॉयलर असम में भी लगा सकते हैं, उसमें टेक्निकल लगा सकते। स्पेसिफिकेशन अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए रेगुलेशंस को अलग किया गया और सेंट्रलाइज किया गया कि इंडिया में अगर है तो ये अगर वो आईबीआर डिफाइन कर देता है कि मेरा बॉयलर का पाइप का जो थिकनेस है वो उतना थिकनेस होना पड़ेगा, अगर इतना प्रेशर है इतना टेम्परेचर है तो ये ऑल ओवर इंडिया के लिए सेम हो जाएगा, तो थोड़ा सा राहत मिला। अब रूल्स को क्यों अलग रखा गया? क्योंकि रूल्स अलग अलग स्टेट के हिसाब से वो स्टेट जो अथॉरिटी है वो डिफाइन कर सकता है कि भाई हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज ये है, उसके हिसाब से ये चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वो सारी बातें कहाँ पे आती है? रूल्स में आती है। टेक्निकल बातें किस में आती है? रेगुलेशंस में आती है। एम आई क्लियर? हाँ तो सर, बॉयलर क्लियर। का दो हिस्सा, आईबीआर का दो हिस्सा, एक रूल्स दूसरा रेगुलेशन। हम लोग कौन सा आईबीआर एक्ट फॉलो कर रहे हैं अभी भी? 1950। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1950 में जो लिखा गया था वही है, इसमें अमेंडमेंट होता रहा है और होता रहेगा। एक्ट वही है और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ऐड किया गया है। Yes. एम आई क्लियर? तो आईबीआर समझ में आया, रूल्स क्या है समझ में आया, रेगुलेशंस क्या है समझ में आया। रेगुलेशन टेक्निकल चीजों को दर्शाता है, रूल्स एनवायरमेंटल इश्यूज या फिर वो पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से क्या होगा क्या नहीं होगा उसका वो सारी बातें डिफाइन करते हैं। अब बात थोड़ा सा करते हैं कि बॉयलर का एक समझने के लिए एक स्केमेटिक ले लेते हैं और बॉयलर के पार्ट्स को वहां से शुरू करते हैं, बाकी डिटेल्स में करते हैं। देखो अगर मैं बॉयलर बोल रहा हूँ तो उसमें अपने को बनाना है क्या? स्टीम, है ना? बॉयलर है तो ये बनेगा स्टीम। हमने बोला कि स्टीम अंडर प्रेशर, ये क्यों यूज किया कि स्टीम बनाना है और अंडर प्रेशर में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई आप चाय तो बनाते होगे, आपने एक पतीला लिया उसमें पानी डाला और नीचे से आग लगाओ तो पानी क्या होगा? स्टीम बन के उड़ जाएगा, तो वो भी तो स्टीम बना रहा है। अब अगर मैं 22.75 लीटर का बड़ा सा एक ड्रम ले लूं और उसके नीचे अगर मैं आग लगाऊं तो उसमें भी क्या होगा? स्टीम बनेगा। तो क्या मैं उसको बॉयलर बोलूंगा? तो हम लोग जब डिफाइन करते हैं, डेफिनेशंस लिखते हैं, तो एकदम स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि हाँ यही चीज मैं बोल रहा हूं। अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि हाँ भाई कोई भी वेसल हो जिसका कैपेसिटी 22.75 लीटर से ऊपर है और जो स्टीम बनाता है वही मेरा बॉयलर है, उसमें क्या दिक्कत आ सकती है? क्या कोई एक बंदा बैठा कुछ काम कर रहा है, पकड़ लो मैंने एक इंडस्ट्री लगाई और मेरे पास एक बड़ा सा टब है जिसमें मैं पानी उबालता हूँ,
अब पानी गर्म कर रहा हूं, लेकिन ये ओपन वेसल है, ओपन टैंक है, पानी गर्म होता है इसमें। अब कोई ऑफिसर गया वहां पे जाके बोलेगा यार तेरा तो इसका कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, तो 30 लीटर का कैपेसिटी वाला है। अब तुम पे लगाया केस कि भाई ये तो बॉयलर चला रहे हो तुमने बिना रूल्स फॉलो किए हुए, तो इसको तो बॉयलर नहीं बोलते, है ना। इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गया, क्लोज्ड वेसल, मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो क्लोज सिस्टम होना है, नंबर वन। नंबर टू, प्रेशराइज्ड होना चाहिए कि इसमें प्रेशर हो, अंडर स्टीम, अंडर प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्टीम बन रहा है, उसको बॉयलर नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे, जब उसका प्रेशर 2 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg का प्रेशर है उसका, तब जाके हम बोलेंगे उसको बॉयलर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अगर मुझको स्टीम बनाना है तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। स्टीम अगर बनाना है मुझको तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझको पानी चाहिए। अगर पानी नहीं है तो फिर स्टीम बनाएंगे कहाँ से, तो पानी चाहिए। दूसरा चीज है कि कोई भी एक फ्यूल चाहिए, क्योंकि पानी अगर है तो उसको गर्म भी तो करना है, और गर्म करने के लिए हीट चाहिए। हीट के लिए हम लोग यूज करेंगे कोई एक टाइप का फ्यूल। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज मुझको चाहिए, हवा चाहिए यार। अब हवा क्यों चाहिए, भाई अगर मेरे पास पानी है और फ्यूल भी है, लेकिन फ्यूल को जलने के लिए जो चीज चाहिए वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो कॉम्बशन पॉसिबल नहीं है, कॉम्बशन नहीं होगा। कॉम्बशन मतलब क्या है, कॉम्बशन का मतलब क्या है, कॉम्बशन मतलब जलना, जलाना। अब जलने का जो प्रोसेस है वो है क्या चीज, इट इज ए केमिकल रिएक्शन। जलने का जो प्रोसेस है, हम बोलते हैं कि आग लग गई, लेकिन ये है क्या चीज एक्चुअली, ये है एक केमिकल रिएक्शन। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के वजह से क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट निकल के आ रहा। तो वो जो ऑक्सीजन अगर नहीं होगा या कम हो जाएगा तो उतना हीट नहीं मिलेगा, कॉम्बशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा। आपने सुना होगा कि इनकम्प्लीट कम्बशन, मतलब कंबशन पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट कम्बशन। हम लोग गांव में बहुत बार लकड़ी वगैरह जलाते हैं, चूल्हा में जलाते हैं ना, पिकनिक में जाते हैं तो भी जलाते हैं। तो हमने देखा है कि भाई लकड़ी जब जल रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हमेशा जलता है। कभी कभार क्या होता है, बुझ गया है, काला कोयला निकल रहा है तो नहीं जला है पूरा, इनकम्प्लीट कंबशन, है ना। सो वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनसफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने एक बात बताई, क्या बताया, कॉम्बशन या फिर, हाँ कॉम्बशन। कॉम्बशन क्या है, कॉम्बशन इज ए प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन। और किस टाइप का रिएक्शन है, इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट निकाल के दे रहा है, कि इस रिएक्शन की वजह से हीट निकल के आ रहा है। तो तीन चीजें मुझको चाहिए बॉयलर में, कोई भी बॉयलर है उसमें तीन चीज चाहिए, पानी चाहिए, फ्यूल चाहिए, हवा चाहिए। बॉयलर हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के बॉयलर देखने हैं। आज पहला इनिशियल डिस्कशन है तो थोड़ा सा ऐसे ही बात कर रहा हूँ। जैसे बॉयलर के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बड़ा बॉयलर में पीएफ बॉयलर। पीएफ बॉयलर क्या है,
पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर। फ्यूल बॉयलर क्या है? पल्वराइज्ड पल्वराइज्ड फ्यूल। पल्वराइज फ्यूल मतलब क्या है? फ्यूल को हमने क्या कर दिया, क्रश करके ना पाउडर बना दिया। क्या कर दिया है? पाउडर बना दिया। तो इसमें मिलिंग सेक्शन चाहिए, कोयला ही यूज होता है नॉर्मली। कोयला को क्या करेंगे हम, लेके उसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर देंगे, पाउडर बनाएंगे। पाउडर बना के उसको एटोमाइज किया जाएगा, मतलब इंजेक्ट किया जाएगा, नोजल से स्प्रे किया जाएगा। तो ये होता है पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर। पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर का अगर खासियत पूछा जाए तो इसमें बनता है फायर बॉल। फायर बॉल देखने को मिलता है अपने को, क्योंकि एंगल से फर्नेस के अंदर चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं फ्यूल को। तो बीच में क्या बन रहा है, आग का गोला, फायर बॉल बन रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप का जो बॉयलर है वो है एफबीसी बॉयलर। एफबीसी क्या है? फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन बॉयलर। फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन बॉयलर क्या है? फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन बॉयलर, तो यहाँ पे फ्यूल को जलाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है फ्यूल को जलाने का, वो है फ्लूइडाइजेशन प्रोसेस। फ्लूइडाइजेशन प्रोसेस को हम आगे चल के समझेंगे। इस एफबीसी बॉयलर में बेसिकली तीन कैटेगरी के बॉयलर आते हैं। तीन कैटेगरी क्या क्या? ए एफ बी सी, सी एफ बी सी एंड पी एफ बी सी। तीन कैटेगरी के एफबीसी बॉयलर है, मतलब तीनों में ही फ्लूइडाइजेशन हो रहा है, चाहे एएफबीसी हो, सीएफबीसी हो या पीएफबीसी हो। फ्लूइडाइजेशन तीनों में हो रहा है, लेकिन तरीका अलग अलग है। उस कॉम्बशन जो टेक्निक है, उस टेक्निक के बेसिस पे हम बोल रहे हैं इसको फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन बॉयलर, जिसमें फ्लूइडाइजेशन किया जाता है, हवा नीचे से आ रही है, सैंड पार्टिकल से वो उड़ रहा है, तो वो सारी बातें कर रहे हैं। और क्या टाइप के बॉयलर देखने को मिलते हैं अपने को? तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप हो गया ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर। ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर जिसके ऊपर कोई भी चीज जला दो, तो वो ग्रेड जो है वो ट्रेवल करता रहता है, उसके ऊपर लकड़ी वगैरह डाल के, बायोमास डाल के हम लोग जलाते हैं। दिस इज योर ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर। चौथा इंपॉर्टेंट टाइप है जो यूज होता है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में, वो है WHRB बॉयलर। WHR बॉयलर ये क्या है? ये है मेरा वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। रिकवरी वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। नाम से पता चलता है कि वेस्ट हीट, जो हीट वेस्ट हो जाता है, जो काम का नहीं है मेरा,
जैसे पकड़ लो, हमारे पास एक गैस टरबाइन है। क्या है? गैस टरबाइन है। अब गैस टरबाइन में क्या होता है कि गैस आता है। कौन सा गैस? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस आएगा, ऊपर से कंप्रेस्ड एयर आएगा, मिक्स होगा, कंबशन चेंबर में जलेगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और उसी हीट से ये क्या है कि गैस टरबाइन जो है वो घूमेगा। अब टरबाइन को घुमाने के लिए जितना हीट चाहिए उतना हीट तो ले लिया, लेकिन उसके बाद टरबाइन से जो एग्जॉस्ट हीट आ रहा है, एग्जॉस्ट हीट जो रिलीज होता है, उसमें बहुत ज्यादा एंथैल्पी रहता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। अब इसी गैस को ना, इसी पाथ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर कुछ ट्यूब लाइंस लगा दे यहाँ पे, वाटर लाइंस पेटा दे, ट्यूब्स, वाटर ट्यूब्स, तो उस हीट से हम लोग स्टीम जनरेट कर सकते हैं, और उसी स्टीम से फिर हम लोग स्टीम टरबाइन चला सकते हैं। तो गैस टरबाइन के साथ हम स्टीम टरबाइन भी चला सकते हैं एक ही प्लांट में, और जो नॉर्मल चलाना ही चाहिए। तो गैस टरबाइन के साथ जब हम स्टीम टरबाइन लगा के चलाते हैं, उसको बोला जाता है कॉम्बाइन साइकिल पावर प्लांट, है ना? नाम सुना होगा, कॉम्बाइन साइकिल पावर प्लांट, सीसीपी। कि गैस टरबाइन भी है, साथ में स्टीम टरबाइन भी है। क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम लोग जो हीट वेस्ट हो जाता, उस वेस्ट हीट को हम रिकवर कर रहे हैं। किसके थ्रू? वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर के थ्रू। या पकड़ लो, आपका कोई एक फर्नेस है, स्टील इंडस्ट्री में या स्पॉन्ज आयरन में, ये सब में देखो फर्नेस है, और जहां पे बहुत ज्यादा हीट क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है फर्नेस से। अब उस हीट का क्या करें? उस हीट को हम लोग काम में लगा सकते हैं। किसके थ्रू? वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर के थ्रू। कि वो जो फ्लू गैस निकल के आ रहा है, उसके पाथ में कुछ ट्यूब्स लगा देंगे, और उस ट्यूब के थ्रू पानी जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? गर्म होके स्टीम बन जाएगा, और स्टीम को हम लोग यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चैट बॉक्स पे बता देना मुझको, क्योंकि आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या मैं समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आ रहा सर। राजेश्वर, हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए। एक मिनट रुकिए। हाँ अभी बोलो। बोलिए सर, बोलिए। हाँ ठीक। सो काफी सारी बातें की हमने। अभी और कुछ बॉयलर के नाम सुनते होंगे फील्ड पे, जैसे कोकरन बॉयलर, लैंकिशायर बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, फिर क्या कहते हैं इसको, लोकोमोटिव बॉयलर। इस टाइप के भी बहुत सारे बॉयलर्स के नाम सुनते हैं, है ना? ये सारे बॉयलर क्या है फिर? क्या ये एफबीसी में पड़ रहा है, या पीएफ में आ रहा है, डब्ल्यूएचआर में आ रहा है? कौन सा बॉयलर? तो अभी तक जितने सारे बॉयलर्स के बारे में हमने बात की है, वो सारा बॉयलर क्या है? दीज बॉयलर्स आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल बॉयलर्स। या अभी जो बॉयलर की बात हमने की, वो सारे बॉयलर्स क्या है हमारे? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल बॉयलर्स बोला जाता है। ये सब बड़े बड़े बॉयलर्स, दीज आर स्टेशनरी बॉयलर। इसका और एक नाम बोल सकते हैं, स्टेशनरी बॉयलर्स। इंडस्ट्रियल बॉयलर्स या फिर स्टेशनरी बॉयलर्स बोल रहे हैं ये लोग। ये बड़ा बॉयलर होता है, एक ही जगह पे हम लोग लगाते हैं, सेटअप करते हैं ना।
और बाकी जो बॉयलर के बारे में अभी नाम बताया मैंने, जैसे कोकरन बॉयलर, लैंकशायर बॉयलर, ये सब छोटे बॉयलर होते हैं। लोकोमोटिव बॉयलर वो जो जहाजों में यूज करते हैं, पहले स्टीम इंजन लगाते थे, तो वो सब छोटे छोटे बॉयलर। ठीक। तो इंडस्ट्रियल बॉयलर क्या है? इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में ये सारे बॉयलर्स आ जाते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर, एफबीसी बॉयलर, ट्रेवलिंग रेट बॉयलर एंड ठीक। अब चाहे इंडस्ट्रियल बॉयलर किसी भी टाइप का हो, पीएफ है, एफबीसी है, ट्रेवलिंग रेट है, या डब्ल्यूएचआरबी है, चाहे वो किसी भी टाइप का बॉयलर है, उसका 3 सेक्शन, मेजर सेक्शन रहेगा ही रहेगा। 3 मेजर सेक्शन है उसमें। क्या क्या सेक्शन है? सबसे पहला सेक्शन होता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर कौन सा सेक्शन है? जहां पे पानी सबसे पहले, फीड वाटर जो है, पानी जो है, पानी सबसे पहले आके जहां पे जा रहा है वो है मेरा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर में क्या होता है? पानी प्री हीट हो जाता है। प्री हीट होके गर्म पानी जो है, दैट हॉट वाटर विल कम टू माय इवेपोरेटर। इवेपोरेटर। तो सेकंड सेक्शन इज इवेपोरेटर, जहां पे जो गर्म पानी आया था वो गर्म पानी क्या होता है? स्टीम में कन्वर्ट होता है। सो इवेपोरेटर में क्या होता है? स्टीमिंग होता है, स्टीम बनता है। वाटर अपना फेज चेंज करके स्टीम बन रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन इज माय सुपर हीटर। ये जो स्टीम बन गया, वो स्टीम किस में जाएगा? सुपर हीटर में जाएगा, और वो और ज्यादा हीट गेन करेगा, एंथैल्पी गेन करेगा टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। सुपर हीटर, और सुपर हीटर से निकल के जो स्टीम जाएगा दैट विल बी योर मेन स्टीम, दैट इज कॉल्ड योर मेन स्टीम। अब ये मेन स्टीम हाई प्रेशर है, इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं डिजाइन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई आपको बॉयलर मिलेगा 65 kg/cm² का प्रेशर है, तो इसका टेम्परेचर जो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 485 ±5 डिग्री सेंटीग्रेड का। छोटा बॉयलर हो सकता है 40 kg, 490 हो सकता है टेम्परेचर। तो अलग अलग बॉयलर का प्रेशर अलग होगा, टेम्परेचर अलग होगा, फ्लो अलग होगा, कैपेसिटी अलग होगा। लेकिन जो सेक्शन रहेंगे ना, चाहे वो डब्ल्यूएचआरबी बॉयलर है, पीएफ बॉयलर है, एफबीसी बॉयलर है, उसमें ये 3 सेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। एक इकोनोमाइजर, दूसरा इवेपोरेटर, तीसरा सुपर हीटर। अगर ये एक सिंपल डब्ल्यूएचआरबी बॉयलर है, एकदम से सिंपल डब्ल्यूएचआरबी बॉयलर है, उसमें भी ना मेरे को ये तीनों सेक्शन देखने को मिलता है। पकड़ लो, यहाँ से फ्लू गैस आ रहा है, हॉट फ्लू गैस आ रहा है, तो सबसे पहला जो सेक्शन बनेगा, सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा, ये मेरा सुपर हीटर हो गया। सबसे पहले सबसे ज्यादा हीट सुपर हीटर में आ गया। उसके बाद मैंने पकड़ लो यहाँ पे इवेपोरेटर लगा दिया। उसके बाद जो बचा कुचा हीट रहेगा वो इकोनोमाइजर में जाएगा और फिर निकल के एटमोस्फेयर में। एम आई क्लियर? चलो ठीक। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करता हूँ। हमने डिस्कस किया बॉयलर क्या होता है। बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल दैट कैन जनरेट हीट
jet can generate steam under pressure and whose capacity is 22.75 liter and above. As per IBR 1950, उसी को हम बोलते हैं बॉयलर। बॉयलर के तीन मेजर सेक्शन क्या क्या है? इकोनोमाइजर, इवेपोरेटर एंड सुपर हीटर। बॉयलर क्या क्या टाइप के होते हैं? तो बेस्ड ऑन, देयर आर मेनी अदर टाइप्स, हम लोग डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ कंबशन, फ्यूल के ऊपर बेस करके या फ्यूल को जलाने का जो टेक्निक है उसके ऊपर बेस करके हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल बॉयलर्स आर पीएफ बॉयलर, एफबीसी बॉयलर, ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर या फिर डब्ल्यूएचएफ, वेस्ट हीट रिकवरी। और कुछ बॉयलर्स के नाम बताओ। कोकरन बॉयलर, लैंकेशियर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, ये सारे और भी बहुत सारे बॉयलर्स हैं। इन दोनों टाइप के बॉयलर में क्या अंतर है? पीएफ बॉयलर, एफबीसी बॉयलर, ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर, ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल बॉयलर है, स्टेशनरी बॉयलर। और ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर में भी मिलता है, बट नॉर्मली हमको देखने को मीडियम टू हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। कोकरान, लैंकेशियर, ये सारे स्मॉल बॉयलर्स होते हैं, दे आर लो प्रेशर। नॉर्मली 20 kg के नीचे रहेगा इनका प्रेशर। एम आई क्लियर? सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं, नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक आप जो लेक्चर दिया हुआ है एप्लीकेशन पे, वो लेक्चर्स को देखो, अपना खुद का नोट्स खुद बनाओ, बॉयलर का जो स्कीमेटिक बनाएंगे उसको ड्राइंग करके खुद से देखो, एक एक पार्ट में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है? और अगर कोई सवाल होता है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है कहीं पे, व्हाट्सएप कर देना, मैं जवाब इमीडिएट दूं या फिर थोड़ी देर बाद जवाब डेफिनेटली दूंगा, ठीक है? सो आज के लिए इसके साथ मैं खत्म करता हूँ। ओके राजेश्वर, हाँ सर, हाँ सर। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।